नमस्कार साथियों हमारे इस YouTube चैनल रियल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसके अंतर्गत हम लोगों को सजीव और निर्जीव वस्तुएं पढ़ना है। आज की वीडियो में हम लोग सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको दो वीडियोज प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें पहली वीडियो में आपको साइंस का सिलेबस डिस्कस किया गया था कि हम लोगों को साइंस के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, और साथ ही में सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर देखा था। इस पेपर से आपको पता चल गया होगा कि साइंस में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसके अंतर्गत हम लोगों को सजीव और निर्जीव वस्तुएं पढ़ना है वो पढ़ेंगे, और साथ ही में साइंस के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। साइंस किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा डेफिनेशंस क्या है, ये सब हम लोग देख लेंगे। उससे पहले साथियों, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको प्रॉपर रेगुलर नोट्स मिलें तो आपको उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहाँ पर डेली प्रोवाइड्स जो नोट्स हैं, साइंस के नोट्स या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स हों, वो आपको डेली प्रोवाइड्स किए जाएंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित इसी तरह की वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सजीव और निर्जीव वस्तुएं। उससे पहले हम लोग साइंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइंस। साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। आपको ये ध्यान करना है कि साइंस शब्द लैटिन भाषा की किस शब्द से बना है, तो साइंटिया शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है जानना। और अगर हिंदी विज्ञान की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान। अगर इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध भी होगा, सुव्यवस्थित भी होगा, सुसंगठित होगा। इस प्रकार के ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और इसके बाद हम सभी जानते हैं विज्ञान की तीन शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, और आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स को पढ़ने हैं, साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग सजीव व निर्जीव वस्तुएं, इनमें अंतर एवं गुण। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुएं। थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे पौधे और जंतु में अंतर व समानताएं। और फोर में पढ़ेंगे पौधों और जंतुओं में अनुकूलन। ये हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत इन टॉपिक्स को पढ़ना है। हमारा पहला टॉपिक्स है सजीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तुएं आप नाम से ही देख रहे होंगे, सजीव यानी कि वे वस्तुएं जो जीवित होती हैं, अर्थात जिनमें जीवन होता है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। और इनके निर्माण की सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है। तो वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है उन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं, और इनके निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या होती है, तो कोशिका सेल होती है। एग्जाम्पल सजीव के अंतर्गत निम्नलिखित उदाहरण आते हैं, जैसे मनुष्य, पौधे, कीड़े, जंतु, कवक, प्रोटोजोआ आदि, ये सब सजीव हैं। आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, सजीव यानी कि जिनमें जीवन होता है उन्हीं वो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नॉन लिविंग। इसके बाद निर्जीव वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है। नाम ही से आपको पता चला निर्जीव। तो वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है अर्थात जीवित नहीं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल कुर्सी, मेज, पेन, धातु, प्लास्टिक, चमड़ा आदि। कहने का मतलब है कि जिन वस्तुओं में जीवन होता है वो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, और जिनमें जीवन नहीं होता है वो वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं, अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। तो सजीव और निर्जीव की जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को कहते हैं। वायरस को क्यों कहते हैं, तो वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है क्योंकि वायरस कई महीनों या सालों तक जमीन में पड़ा रह सकता है। इसका यह लक्षण निर्जीव लक्षण कहलाता है। लेकिन जब यह किसी मनुष्य की सेल्स में आता है तो यह एक्टिव हो जाता है, उस समय इसका जो लक्षण है वो सजीव टाइप का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। इसके बारे में हम लोग सजीव व निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर पढ़ें या गुण, बात एक ही है। सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच जो अंतर हैं वो ही उनके गुण हैं। तो इसमें सबसे पहला सजीव है, सजीव में कोशिकीय संरचना पाई जाती है, ये पहला हमारा गुण है, और ये पहला सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर है।
निर्जीव में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है, जबकि सजीव में कोशिकीय संरचना पाई जाती है। अर्थात सजीव के निर्माण की छोटी इकाई कोशिका होती है और सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका में जीवद्रव्य यानी कि जीवद्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा। तो इसमें जीवद्रव्य पाया जाता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड है निर्जीव में सजीव में कोशिकीय संरचना पाई जाती है, जबकि निर्जीव में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती, क्योंकि निर्जीवों की रचना कणों से अथवा विभिन्न भागों से जुड़ने से होती है। इसके बाद हमारा सेकंड गुण है इसका, या सेकंड अंतर है, वो है, आप देख सकते हैं इसमें सेकंड में लिखा है श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात इनमें जीवन होता है और जीवित रहने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। सजीव को जब अगर जीवित रहना है तो उसके लिए इन्हें श्वसन क्रिया में भाग लेना पड़ेगा, जबकि निर्जीव वस्तुओं को कोई जीवन नहीं होता है, इसलिए वह श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है सजीव वृद्धि व विकास करता है, अर्थात पौधे व मनुष्य में विकास होता है और निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि और विकास नहीं होता है, क्योंकि यह निर्जीव होती हैं और इनमें कोई जीवन नहीं होता है, इसलिए इसमें वृद्धि और विकास नहीं होता है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है सजीव में संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता का मतलब है किसी गर्म चीज़ को छूने पर हाथ पीछे करना। जैसे मनुष्य किसी गर्म चीज़ को छूता है तो एकाएक हाथ पीछे करता है, ये संवेदनशीलता है। और अगर पेड़ में एग्जाम्पल की बात करें तो छुई मुई, आपने देखा होगा जैसे ही आप छुई मुई के पेड़ को छूते होगे तो तुरंत सिकुड़ जाता है। इसमें ये संवेदनशीलता सजीवों में पाई जाती है, जबकि निर्जीवों में संवेदनशीलता नहीं होती है। इसके बाद अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें हम, तो भोजन, पानी व हवा की आवश्यकता होती है। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इन्हें भोजन से ही प्राप्त होती है, जबकि निर्जीव वस्तुओं में कोई जीवन नहीं होता है, इसलिए उन्हें भोजन, पानी व हवा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट है सजीव एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन क्रिया करते हैं, जबकि निर्जीवों में एक क्रिया नहीं होती है। इसके बाद प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। सजीवों में रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात अपनी ही प्रजाति को आगे बढ़ाना प्रजनन कहलाता है। तो प्रजनन क्या है, अपनी ही प्रजाति को आगे बढ़ाना प्रजनन कहलाता है। और ये प्रजनन की प्रक्रिया सजीवों में पाई जाती है, क्योंकि उनमें जीवन पाया जाता है, तो उनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी पाई जाती है, जबकि निर्जीवों में प्रजनन नहीं होता है। इसके बाद अगर 8 पॉइंट की बात करें हम, तो 8 पॉइंट में दिया गया है अनुकूलन होता है, अर्थात जिस वातावरण में रहता है वह अपने को उस वातावरण में ढाल लेता है, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन की जो विशेषता है वो सजीवों में पाई जाती है, लेकिन निर्जीवों में कोई जीवन नहीं होता है, इसलिए अनुकूलन नहीं होता है। और अनुकूलन का अर्थ क्या होता है आप समझ लीजिए, जीव जिस वातावरण में रहता है वह अपने को उस वातावरण में ढाल लेता है, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। इसके बाद हमारा 9 पॉइंट दिया गया है जीवन चक्र, अर्थात लाइफ साइकिल होता है, अर्थात जीवों में जीवन मरण होता है, जबकि निर्जीवों में कोई जीवन नहीं होता है, इसलिए निर्जीव वस्तुओं में जीवन चक्र नहीं होता है। इनका मनुष्य स्वयं निर्माण करता है, वो भी एक लिमिट टाइम तक होता है, लेकिन जो सजीव है उसमें लाइफ साइकिल होती है, अर्थात जीवों में जीवन मरण होता है, जबकि निर्जीवों में ये नहीं होता है। तो साथियों जी हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ा और उनके लक्षण और अंतर देखे, साथ ही में सजीव के क्या क्या गुण होते हैं और निर्जीव के क्या क्या गुण होते हैं, साथ ही में अंतरों को देखा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुएं। साथियों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर नोट्स मिलते रहें तो आपको उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुएं। जय हिंद।